प्रेस वार्ता पे हम लोगों ने बुलाया और ख़ास तौर पे ये बात हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अभी अभी कुछ देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि वो वर्चुअल रैली करेंगे। अमित शाह जी जो है वर्चुअल रैली करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि लगभग 2 लाख जो कोरोना वायरस से जो अफेक्टेड जो पेशेंट हैं, लगभग 2 लाख आंकड़ा पहुंच गया है। और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा अगर मरमाहत अगर कोई हुआ है, मरमाहत हुआ है, तो वो बिहार का श्रमजीवी गरीब मजदूर हुआ है। नंगे पाँव चल रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। और बीजेपी जो है इस वक्त उनको उनकी चिंता नहीं है, गरीब की चिंता नहीं, बल्कि अपनी चुनाव की चिंता है, वोट की चिंता है। क्या ये कार्यक्रम जो रैली जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, क्या ये इस वक्त उनको वर्चुअल रैली और चुनाव की चिंता करनी चाहिए, या जनता को, जो गरीब हमारा अपने लोग जो मर रहे हैं उनकी चिंता करनी चाहिए? देखिए, 9 तारीख को भाजपा के लोग जो है वर्चुअल रैली करेंगे। जिस दिन भाजपा गरीबों का मौत का जश्न मनाएगी, उस दिन 9 और शोक उस दिन संवेदना और राष्ट्रीय जनता दल मनाएगा, और प्रतिकार जो है वो हम लोग करेंगे। और उसका नाम जो होगा गरीब अधिकार दिवस, भूखा बेरोजगार मजदूरों और किसानों के लिए। जिस दिन मनाएंगे मौतों का, उस दिन राष्ट्रीय जनता दल जो है गरीब किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ खड़ा होकर के प्रतिकार करेगा। और हम लोग जो है गरीब अधिकार दिवस 9 तारीख को हम लोग मनाने का काम करेंगे। ये 10 बजे सुबह। और इसका प्रतिकार जिस प्रकार से जो खाली पेट है, जिनका थाली खाली है, पहले भी आप लोग के हम लोग खाली हो और जो गरीब भूखे जो मर रहे हैं उनके सम्मान के लिए, गरीब का भूख मिटाने के लिए, और जो सरकार जो चैन से सोई हुई है, जो गहरी नींद में सोई हुई है, बिहार की डबल इंजन की सरकार, जो केवल चुनाव की चिंता कर रही है, गरीब की चिंता नहीं कर रही, इस वजह से हम लोग करेंगे। आप देखिएगा 100 से हमारे डाटा नहीं और इन लोगों को जो है वर्चुअल रैली जो है वो करने की चिंता है। सत्ता का जो उनको भूख है वो मिटाना है, उसलिए ये वर्चुअल रैली कर। लेकिन उनके सामने जो गरीब भूखा है, मजदूर जो आया है, क्या स्थिति बनी हुई है, इनको जवाबदेही होनी चाहिए। आप बताइए, भाजपा के मंत्री हैं, अहम मंत्री हैं, कोरोना के टाइम में जिनको जो है भाजपा के पास है,
काम करना चाहिए, कहाँ है भाई? और क्या किया इन्होंने श्रमिकों के लिए? स्वास्थ्य विभाग के लोग बताएं कि कितना वेंटिलेटर मिला। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने बजट सेशन जब चल रहा था, जिस दिन हम लोगों ने स्थगित किया विधानसभा, मुख्यमंत्री का भाषण में है, ऑन रिकॉर्ड है, मुख्यमंत्री ने कहा हमने निर्देश दिया है स्वास्थ्य विभाग को कि 100 वेंटिलेटर की व्यवस्था कराएगी। कितने वेंटिलेटर मिले, कितने का उपाय हो पाया, और केंद्र सरकार ने क्या सहयोग कि वो लोग डिजिटल घर पहुंचाओ रैली करते, मजदूर 50 दिन से भी ज्यादा जो है वो परेशान था। क्या ये जरूरी नहीं होता कि डिजिटल घर पहुंचाओ रैली करते? जरूरी नहीं होता कि उन्हें डिजिटल भोजन पहुंचाओ योजना शुरू करते? हम लोगों के साधन से जितना हो सका राष्ट्रीय जनता दल ने किया। 1 लाख से भी ज्यादा मजदूरों को जो है हम लोगों ने, चाहे सोशल मीडिया का ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन हम लोगों ने राशन पहुंचाने का काम। डिजिटल रैली नहीं बल्कि उनको इनविजिबल रैली निकालना चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो है पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, नजर ही नहीं आ रहा। जो काम सरकार को, डबल इंजन की सरकार को करना चाहिए, रेलगाड़ी जो है भटक जाती है अपने रास्ते से, ऐसा कभी देश के इतिहास में नहीं हुआ। रेलवे का गाइडलाइन था कि रेलवे में अगर 12 घंटे से ज्यादा कोई सफर होगा तो उसको, मजदूरों को, जो भी यात्री हैं उनको भोजन खिलाना पड़ेगा। लेकिन जो दर्दनाक तस्वीरें, जो वीडियो हम लोगों के सामने जो निकल कर के आ रहा है, वो हम लोगों का रोआ खड़ा हो जाता है, सन से माथा जो है वो झुक जाता कि बिहार की धरती पे ऐसी घटनाएं हो रही। खाने में बिच्छू निकल रहे हैं, ये क्वारंटाइन सेंटर में बिच्छू निकल रहा है खाने में। आइसोलेशन वार्ड में महिला के साथ जो है, जो महिला थी जिसका नया नया शादी हुआ था, उसके साथ गैंग रेप हुआ। एक विदेशी सैलानी आता है, उसको कोरोना क्वारंटाइन सेंटर में जो है उसका सामान चोरी हो जाता है। और ये डबल इंजन की सरकार, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनको इनविजिबल रैली जो है वो निकालना चाहिए। ये विजिबल कहाँ रहे पूरी प्रकरण में? जब गरीब को लाना था, खिलाना था, क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था करनी थी, अस्पतालों को 4 चौबंद करना था, पीपी किट देना था, वेंटिलेटर्स पहुंचाने थे, और इनके मंत्री तो गायब ही रहते हैं बैठकों से, और इनको चिंता एकदम नहीं है। तो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुछ दिन पहले इन्होंने ट्वीट करके सोशल मीडिया पे अपने ही भारत सरकार के जो मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, उनकी शिकायत की थी कि यहाँ BSNL का जो टावर है एकदम बेकार है, लगता ही नहीं है 1-2 बार फोन लगाने से। तो इस पे उनकी क्या राय? मतलब जनता मरे, टावर लगता, कनेक्शन ठीक रहता, BSNL आगे रहता, तो BSNL ही कोई बेच देने का काम कर दिया इन लोगों ने। प्राइवेटाइज कर रहे हैं पूरी तरीके से, जो सरकारी संपत्ति है उसको बेच रहे, अब वहां काम नहीं कर रहा ठीक से, और ये लोग अपना डिजिटल की चिंता कर रहे। आप देखिएगा कहीं भी हम लोग लगातार जो है प्रतिकार हम लोग करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल है, गरीबों का बल है, मजदूरों का बल है, किसानों का बल है और बेरोजगारों का बल है। ये डबल इंजन की सरकार को बताना चाहिए इस पैकेज, और जो मजदूर यहां आ रहे हैं वापस नहीं जाना चाहते, क्या व्यवस्था कराइए डबल इंजन की सरकार? कौन सी व्यवस्था ये लोग कर रहे? बिहार की अर्थव्यवस्था क्योंकि पहले से ही पिछड़ा है, ये हम नहीं कहते। जो हुकूमत में है, 15 साल से जो हुकूमत में है, नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, डबल इंजन की सरकार
कि बिहार में अर्थव्यवस्था की क्या व्यवस्था रहेगी, कैसे आगे पटरी पे आएगा, कैसे बिहार का इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ेगा, लोगों को वो रोजगार कैसे दिलाएंगे। आखिर हम लोगों के सामने आंख खुल गया। जो लोग कहते थे कि पलायन पलायन की बात करते थे, अब संख्या जो है संभालना मुश्किल हो गया। राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम अपने लोगों को ही वापस नहीं रख सकते, ना बुला सकते हैं। तो इतनी भारी मात्रा में पलायन जब हुआ तो आपने रोकने के लिए, पलायन रोकने के लिए क्या योजना चलाई 15 सालों में? रोजगार दिलाने के लिए क्या व्यवस्था कराई? जब कोरोना कोविड-19 नहीं था तब यह हाल था। अब तो कोरोना का जो इफेक्ट रहेगा, अब सोचिए बद से बदतर और क्या स्थिति होने वाली है। तो इसमें राशन के लिए, सुशासन के लिए, करे प्रशासन के लिए डिजिटल का इस्तेमाल होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ये डबल इंजन की सरकार को राशन के लिए, सुशासन के लिए और करे प्रशासन के लिए डिजिटल का इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन चुनाव के लिए और भाषण के लिए बीजेपी जो है, चुनाव और भाषण के लिए जो बीजेपी जो है डिजिटल का इस्तेमाल करती, कितना शर्म भरा वाला बात है। इसलिए हम बिहार के सभी आवाम से, सभी जनता से, जो खास तौर पे जो भुक्तभोगी है, जो अफेक्टेड है, उनसे अपील करेंगे, जो क्वारंटाइन सेंटर से भी, जो घर गए हैं, अपने गांव गए हैं, चाहे शहर हो या गांव बिहार का, एक एक व्यक्ति से कहना चाहते हैं कि 9 तारीख को जो हम लोग अधिकार का जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग आगे आइए, प्रतिकार कीजिए और सरकार को नींद में जो सोई हुई है उसको जगाने का काम कीजिए। जो थाली हो, कटोरा हो, और जिसके पास थाली कटोरा नहीं, वो केला का पत्ता लेके सामने आए, क्योंकि लोग भूख से मर रहे हैं। मुजफ्फरपुर की घटना हम लोगों ने देखा, लेकिन ये लोग मौतें हुई। एक डबल इंजन की सरकार ने कुछ कहा, शोक में, संवेदना के लिए एक शब्द के मंत्री, विधायक, किसी ने अफसोस तक नहीं किया। और ये आ रहे हैं डिजिटल चुनाव और अपनी बात भाषण के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशासन के लिए क्यों नहीं कर रहे थे? कड़े शासन के लिए क्यों नहीं कर रहे थे? घर पहुंचाने के लिए क्यों नहीं कर रहे थे? भूखे को के लिए क्यों नहीं कर रहे थे? आज बिहार के लोग आदरणीय लालू जी को याद कर रहे हैं। डाटा जरूरी है, लेकिन जब तक पेट में आटा नहीं जाएगा, डाटा का क्या करें? अच्छा होता ये डिजिटल रैली ना करके पक्ष हो विपक्ष हो सब मिलकर के सेवा में लगे रहते, लेकिन ये साफ दर्शाता है कि बिहार की जो भाजपा है या पूरी डबल इंजन की सरकार है, जदयू है, ये लोगों की चिंता नहीं, गरीब की चिंता नहीं, मजदूर की चिंता नहीं, किसान की चिंता नहीं, चिंता है अपने चुनाव की, अपने जो सत्ता का जो इनको भूख है, जो पावर का जो नशा है, सवाल होगा 9 जून को दिवस के रूप में राष्ट्रीय जनता दल जो है प्रतिकार करेगा। नहीं, देखिए हम लोग तो लगातार नियम कायदा को मान, लेकिन सभी लोग जो है अपने घर से ही बाहर ही ज्यादा बेहतर होगा। एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि जहां जन अधिकार, जन सुरक्षा की बात आए तो हम लोग खड़े रहें, सरकार को सही सलाह दें। और अब तो सलाह दी है बीजेपी को, अच्छा होता है ये करती, पहुंचाने का डिजिटल इस्तेमाल करती, शासन प्रशासन का डिजिटल इस्तेमाल करती,
लोगों का पेट भरने के लिए डिजिटल इस्तेमाल करती है। तो इनको अपनी चिंता चुनाव की है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से गरीबों के लिए लड़ा है, आगे भी लड़ेगा और मजबूती के साथ गरीब को अधिकार दिलाने के लिए जो वो हम लोग करेंगे। तेजस्वी जी 20 टीवी थाली बजवाए थे विशेष दर्जे के लिए, मोदी जी भी थाली बजवाए कोरोना। आज कहीं ना कहीं उनको मनरेगा की ही याद आ रही है और मनरेगा से ही काम चलाना पड़ता है। ठीक है, व्यवस्था होगी, लेकिन केवल मनरेगा से इतनी बड़ी संख्या में जो पहले से लोग बेरोजगार थे, अब तो और जो है जो पलायन किए हुए थे जो वापस आ गए, उनकी और क्या व्यवस्था की जाएगी। आप समझ सकते हैं संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो केवल मनरेगा से ही काम नहीं चलेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी चालू करना पड़ेगा। आप बोलिए ना, डबल इंजन की सरकार में बिहार में जो हम लोगों के राज्य में जो शुगर मिल खुले थे, पेपर मिल जो खुले थे, वो भी बंद करा दिया है। क्यों बंद हुआ? ये अब तक बंद पड़ा हुआ शुगर मिल जो है, पेपर मिल तो खोल नहीं पाए। ये बातें बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन आप फैक्ट्स और फिगर पे जाइए, आप पूछिए ना कि बिहार को और कोरोना की स्थिति जो है भयावह हो रही है, लोग इतनी बड़ी संख्या में और आ रहे हैं, तो वेंटिलेटर कितना हो? बिहार विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड सीएम का बयान है, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये बोला। तो आप पढ़िए, लोगों की बात कर रहे हैं कि बिहार में वेंटिलेटर स्वास्थ्य विभाग बिहार को बोला था, वो पूछिए, और केंद्र ने कितने वेंटिलेटर ये पूछिए, से एक भी वेंटिलेटर नहीं मिला पूरी तरीके से। और हम बार बार सलाह देते रहे कि भाई रैंडम टेस्टिंग बहुत जरूरी है, और रैंडम टेस्टिंग के लिए आपको टेस्टिंग किट्स चाहिए होगा। बिना टेस्टिंग किट के अब तो क्लिनिकों को दे दिया गया, ठीक है, लेकिन जो गरीब है वो कहाँ से जांच कराएंगे? 28 नए उद्योगों की बात हो रही है कि 28 नए उद्योग लगाए जाएंगे। बात 15 साल पहले, 15 साल से क्या कर रहे थे? 15 साल से क्या, अब क्या कर रहे थे? फिर जनता को बेवकूफ बना, मीडिया के भाइयों को गुमराह करना, उल्टा सीधा भाषण इन लोग देने का काम करेंगे। 15 साल से कर क्या रहे थे? चुनाव की तैयारी बीजेपी शुरू कर रही है, आपको क्या लगता है चुनाव नहीं होना चाहिए? देखिए, ये हम नहीं ना तय करेंगे, मेरा व्यू नहीं ना चलेगा, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ना। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।